सुप्रिया माने, आप एमडी मेडिसिन हैं और सिग्मा में और घाटी में आप प्रैक्टिस देती हैं। और आपकी जैसी जब वो छोटी थी ना, तभी से मेडिटेशन की प्रैक्टिस के लिए ब्रह्मा कुमारीज में आती है। देखो मेडिटेशन का फायदा कितना हुआ, बचपन से मेडिटेशन कर रही है इसलिए आज एमडी मेडिसिन डॉक्टर बन गई है। तो आपको भी बनना है ना ऐसे कुछ ना कुछ। तो मेडिटेशन हमको कितना हेल्प करता है, तो उसके लिए क्या चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए। तो आज का टॉपिक ही हमारा वो है कि हमको मन की एकाग्रता, अपनी एकाग्रता को कैसे बढ़ाना है ताकि हमारा पढ़ाई के ऊपर फोकस रहे और हम एक बार पढ़े और हमको दूसरी बार पढ़ने की जरूरत न रहे। उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए सुप्रिया से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। ओम शांति। आज के ये सेशन का ये रूल है कि मैं अकेले बात नहीं करूंगी, बात सबको करनी है। सामने वाले, पीछे वाले, बाजू वाले सबको बात करनी है, तभी ये सेशन होगा, तभी कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो ये सेशन किसी को भी कोई भी क्वेश्चन मैं पूछ सकती हूँ और आपको भी बताना, इसीलिए क्लास ही अटेंशन से सुननी है। तो पहला ही सवाल आप सबको है कि कंसंट्रेशन क्या है, क्या है मन की एकाग्रता, किसे कहा जाता है। सब बोलते हैं ना, आप घर में पढ़ाई करते होंगे या क्लास में जाते होंगे, स्कूल में जाते होंगे या खेलते होंगे, और कोई चीज आपसे गिर गई तो कोई क्या बोलता है, ध्यान से क्यों नहीं किया, आपका ध्यान कहाँ था, आपका लक्ष्य क्या था, आप कैसे गिर गए, ऐसे बोलते हैं ना। तो पढ़ाई के टाइम पे बोलते हैं कि ध्यान से पढ़ाई करो। तो ध्यान से पढ़ाई करना या कंसंट्रेशन से करना मतलब क्या है? बोलो, खड़े होकर बोलो और जोर से बोलो, सबको सुनाई देना पड़े। हमारा मन लगना, फोकस। सही बात है कि एकाग्रता, उसने क्या बोला कि फोकस रहना चाहिए, हमारा मन रहना चाहिए। उसने क्या बोला, मन रहना चाहिए, ये सही था, फोकस रहना चाहिए। और क्या, कंसंट्रेशन का मतलब क्या, सब करते हैं ना कंसंट्रेशन से, पढ़ाई करते हैं ना, सबको तो याद रहता है जो पढ़ा हुआ। तो एक ने बताया, और कोई बता सकता है? हाँ बताओ। एक जगह पे ध्यान रखना, एक चीज के ऊपर फोकस करना, एक चीज में मन लगा के रखना, ये थी कंसंट्रेशन। तो ये आधा हुआ कंसंट्रेशन। ये गलत नहीं है, लेकिन ये कंसंट्रेशन का कैसे हुआ, आधा मीनिंग हुआ। ये कैसे, देखो अभी एक उसके ऊपर एक आपको कहानी कहानी मतलब ये सही स्टोरी है। अभी वो साइंटिस्ट का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो साइंटिस्ट था, वो रिसर्च कर रहा था। तो उसकी रिसर्च चल रही थी, 1-2 महीने के लिए वो रिसर्च कर रहा था। तो क्या था, वो रिसर्च जब कर रहा था, किसी इन्वेंशन कर रहा था, तब क्या था, उसका और चीजों के ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं था। तो क्या हुआ, उसके फैमिली मेंबर को लगा कि इसका हमारे ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं, उसको वाइफ को लगा, उसकी पत्नी को, कि इनका मेरे ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं है, घर में कुछ भी ध्यान नहीं है, हर समय सुबह शाम वो काम ही कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, हर दिन उनको एक पसंदीदा चीज जिनको पसंद है खाने के लिए, तो हर दिन अलग अलग चीज बना के देती थी, क्योंकि पसंदीदा चीज खाने को दी तो कुछ तो भी बोलेंगे, ये मुझे पसंद है बोलकर, अच्छा बनाया, तो बात तो भी करेंगे मुझसे। तो ऐसा हुआ, 15 दिन हो गए, उन्होंने ऐसे किया, लेकिन उनका ध्यान नहीं था। वो खाते थे, चले जाते थे, खाने का भी ध्यान नहीं रहता था, खाने के लिए भी उनकी वाइफ लेके जाती थी। ऐसे 15 दिन हुआ, तो उनको बोला कि मैं इतना एफर्ट से बना रही हूँ, उनको खिला रही हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर अटेंशन नहीं दिया। देखो उसका भी क्या था, उन्होंने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया कि मैंने इतना बनाया। तो बाद में क्या किया, उन्होंने खाने में नमक डालना शुरू किया, जितना नमक चाहिए उतना नहीं, उन्होंने क्या किया, ज्यादा नमक डालना शुरू किया। तो वह स्वाद रहेगा क्या खाने को, जिसमें ज्यादा नमक रहेगा? वो भी, वो साइंटिस्ट को समझ में नहीं आया कि इसमें नमक ज्यादा गिर रहा है। ऐसे 1 महीने तक बात चलती रही। एक दिन सुबह क्या हुआ, जब उसके वाइफ ने खाना दिया, तो वो साइंटिस्ट उसको बोला कि ये खाने में नमक क्यों ज्यादा है। तो उसको कब पता चला, तो उसके वाइफ ने उसको क्या बोला मालूम है, कि आज आपकी रिसर्च, आपका इन्वेंशन खत्म हुआ क्या? तो साइंटिस्ट ने बोला, आपको कैसे पता चला कि मेरा इन्वेंशन खत्म हुआ? तो वो बोला कि आज, उसकी वाइफ बोली उसको कि आज आपको मैं 1 महीने से खाने में नमक ज्यादा डाल रही थी, तो आज आपको समझ में आया कि इसमें नमक ज्यादा है। तो क्या था, उसका एक चीज के ऊपर ध्यान था, लेकिन बाकी चीजों के ऊपर उसका ध्यान था क्या? नहीं। तो अपने को क्या करना है, ये तो है 100% है, आपको एक चीज के ऊपर ही फोकस करना है, लेकिन उस टाइम पे
दूसरी चीजों पे अपना ध्यान नहीं जाना चाहिए, इसका भी अटेंशन होना चाहिए, तो हम 100% कॉन्सेंट्रेशन से काम कर सके। तो क्या हुआ, जब उसने 100% से किया तब उसको क्या मिला, सक्सेस मिला। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हम जो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं उससे जाना, मतलब उसको निग्लेक्ट करना, वहां से दूर जाना, ये इंपॉर्टेंट है क्या? डिस्ट्रैक्शन से दूर जाना इंपॉर्टेंट नहीं है तो अपन अटेंशन कर पाएंगे क्या? बोलो, कंसंट्रेशन किसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों कंसंट्रेशन से पढ़ना चाहिए? बोलो बोलो, सब बोलो, अभी आप अपने बोलो था, आप बोलो आंसर। हमारा ध्यान रहना चाहिए और हमें समझ आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो एक पॉइंट निकला कि कंसंट्रेशन मतलब ध्यान से करना चाहिए, ध्यान से करेंगे तो समझ में आएगा, तो कंसंट्रेशन से क्या होगा, अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। एक पॉइंट हो गया। और क्या मिलेगा कंसंट्रेशन, क्योंकि ये टॉपिक अपने को ये इसीलिए क्लियर करना है कि अपने को बड़ा ना कंसंट्रेशन है, लेकिन कंसंट्रेशन किस चीज के लिए लगता है? पहले हमने देखा कि कंसंट्रेशन क्या है, एक चीज के ऊपर फोकस करना, ये तो कंसंट्रेशन है, लेकिन उसके साथ में अपने को क्या करना है, बाकी जो डिस्ट्रैक्शंस है वो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। तो पहले हम बोलेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन से अंडरस्टैंडिंग, जो चीज मतलब हम 100% कंसंट्रेशन से करेंगे तो अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और ये तो डेफिनेशन में हो गया ना कि फोकस। देखो, हमने कोई चीज कंसंट्रेशन से की तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिले, उससे अपने को क्या क्या मिलता है? अपने को याद रहता है, मतलब मेमोरी पावर बढ़ती है, एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, और क्या होगा, सक्सेस मिलेगा। सही बात है। अब ये पॉइंट देखो, अभी कंसंट्रेशन से सक्सेस कैसे, एक ही बार हमने वो चीज की तो हमें सक्सेस मिलेगा क्या? एक ही बार कंसंट्रेशन किया तो मिलेगा क्या? इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन से पढ़ना। कंसंट्रेशन से पढ़ना तो ठीक है, लेकिन एक बार कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे, एक बार कंसंट्रेशन से करेंगे तो हो पाएगा क्या? नहीं। तो इसके लिए क्या है, हमें कंसंट्रेशन है हमेशा रहना चाहिए, मतलब उसकी आदत होनी चाहिए तो ही होगा। तो उसके लिए बताती है, देखो अभी आप कोई नई चीज सीख रहे होंगे, तो मतलब साइकिलिंग सीख रहे होंगे, तो पहले आप कैसे करते हो, पहले ज्यादा कंसंट्रेशन लगता है ना, उसके बाद में उसका कंसंट्रेशन उतना लगता है क्या? तो फिर अपना ध्यान इधर उधर पे है तो भी आप साइकिल चला सकते हो। तो वैसे है कंसंट्रेशन, मतलब आपको एक टॉपिक पढ़ना है, स्कूल में एक टॉपिक दिया है, वो टॉपिक पढ़ना है, तो हम अपने कंसंट्रेशन की, मतलब देखो साइकिलिंग सीखने को भी आपको पहले कितना एफर्ट लगता था, बाद में उतना एफर्ट लग रहा है क्या? नहीं। तो अपने को क्या करना है, अपनी कंसंट्रेशन, मतलब साइकिलिंग एक आपकी एक सीख लिया ना, अपने को ऐसे सीखना है कि अपने को कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाना है कि वो अपनी आदत बन जाए। क्यों, अभी देखो स्टार्टिंग में ये अपने ब्रेन में रहता है, अपने ब्रेन में क्या रहता है, पहली चीज सीखने के लिए कनेक्शंस रहते हैं, मतलब एक नव का दूसरे नव से कनेक्शन रहता है ना, वो कनेक्शन जब हम वो चीज बार बार करते हैं तो वो क्या होता है कि वो कनेक्शन अच्छा बन जाता है। जैसे देखो कनेक्शन अच्छा रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी का भी देखो कनेक्शन रहेगा तो ही वो पास हो सकती है ना, वो कनेक्शन नहीं रहा तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी क्या? नहीं। वैसे ही रहता है कि हमारा ब्रेन से पूरे शरीर में हर एक ब्रेन का पार्ट हर एक चीज से कनेक्ट रहता है। तो जैसे हम नई चीज सीखते हैं तो एक कनेक्शन ब्रेन में तैयार होता है, वो चीज हम जितनी बार दोहराते हैं तो उसका कनेक्शन कैसे हो जाता है, अच्छा हो जाता है। और कनेक्शन जितना फास्ट होता है उतनी चीज हम जल्दी जल्दी करते हैं, और जितना जल्दी करेंगे उतना हम औरों से कैसे जाएंगे, कंपटीशन में आगे जाएंगे। तो देखो हमारा कंसंट्रेशन किसी चीज के ऊपर क्यों नहीं रहता है, तो किस किस चीज की वजह से हमें डिस्ट्रैक्शंस होते हैं? बोलो बोलो, ये सही बात बताई। देखो पहली बात, हमें मजा नहीं आ रही होंगी तो हम कंसंट्रेशन से दूर जाते हैं, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और बोलो बोलो, हाँ देखो दोस्त भी कर सकते हैं, मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो दोस्तों ने बुला लिया तो भी आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। और अगर हमारा दिमाग कुछ दुख रहा होगा तो सही, देखो कितने अच्छे अच्छे जवाब दिए। जब हमको बोर हो रहा है, दोस्तों ने बुला लिया, मतलब हमारा कहीं सिर दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, तब हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। और बताओ, अगर हमें कुछ चीज समझ नहीं आ रही होगी तो फिर हमें, हाँ मतलब वो चीज समझ में ही नहीं आ रही तो हम उसमें ऊपर फोकस ही नहीं कर पाए, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं कर पा रहे, तो नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। और टीवी के वजह से। और इस साइड से कोई आंसर नहीं दे रहा, उस साइड से कोई बोलो।
आपका कंसंट्रेशन जब आप पढ़ते हो उस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हो? मोबाइल की वजह से। और उस चीज में इंटरेस्ट होना चाहिए। और खेलने के लिए जाते हैं। और आप बताओ। मतलब हाँ, एक चीज आप कर रहे हो और वो बोल रहे हैं आप कर ही नहीं पा रहे, मतलब दूसरा आपको बोल रहा है तो आपका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, तो उसके वजह से आप नहीं कर पा रहे ऐसे। देखो, और आप समराइज करो किसने किसने क्या क्या बोला, क्योंकि हमें जब डिस्ट्रैक्शन समझ में आएंगे तो हम कंसंट्रेशन कर पाएंगे। हाँ बोला, आपको बोलना है। अच्छा हाँ, आजू बाजू में आवाज हो रही है, कोई जोर से बोल रहा है, टीवी का वॉल्यूम ज्यादा है, तो पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है। देखो, और ये क्यों पूछ रही है? क्योंकि हमें ये चीजों से क्या करना है, ये डिस्ट्रैक्शन को अपने को कम करना है। वो कम कैसे करना है और कंसंट्रेशन बढ़ाना है, इसीलिए पहले पूछ रहे कि डिस्ट्रैक्शन किस किस चीजें से होता है। बोलो। हमारे फ्रेंड्स, ओके, ये हो गया, फ्रेंड्स अपने को बुलाते हैं। आप बोलो बोलो बोलो, आप बोलोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यहाँ पे कोई बोलने नहीं वाला है कि आपने गलत बोला, सही बोला। किस चीज की वजह से आपको डिस्ट्रैक्शन होता है, आप कभी फोकस करना चाहते हो तो? आपका नाम जाने दो, आप बोलो। ड्राइंग का जो हमारे रहता है ना, तो उसकी वजह से हमको ड्राइंग की चीजें याद आती है और हमका फोकस चले जाता है। देखो, ये उसका कि उसका इंटरेस्ट ड्राइंग में है, इसीलिए जो चीज में इंटरेस्ट नहीं उस टाइम पे वो इंटरेस्ट की चीज याद आ रही है, तो इसके वजह से। और हाँ बोलो, एक एक जो आंसर कर रहे हैं ना वही आंसर कर रहे हैं, जो नहीं आंसर कर रहे हैं वो आंसर करो। हर एक का 100% हर टाइम पे कंसंट्रेशन रहता है। ओवर थिंकिंग, ओके, ओवर थिंकिंग। और बीमार होना, अगर हमें नींद आ रही तो, और अगर ये चैप्टर, जैसे कि अगर हमने वो चैप्टर फिर से पढ़ लिया लेकिन अगर वो लर्न नहीं हो रहा है इसके लिए। हाँ, मतलब आपने पहली बार पढ़ लिया लेकिन वो याद नहीं रहा, तो फिर से पढ़ रहे, फिर से याद नहीं रहा, एक ही चीज दोबारा करनी पड़ती है। ये क्यों कर रही? पहले ही अपने अटेंशन से नहीं पढ़ा, इसीलिए। तो यही करना है अपने को, एक ही चीज एक ही बार पढ़ के हमको याद रखनी है, वो बार बार पढ़ने की जरूरत न पड़े, उसी टाइम पे हम 100% फोकस रहकर कर सके। और लैपटॉप की वजह से। अभी देखो, हाँ बोलो। बाहर जा रहे तो हमारे माइंड में वही रहता है कि हम लोग बाहर जा रहे हैं। अच्छा, पढ़ाई के टाइम पे बाहर जाना रहता तो वो डिस्ट्रैक्शन है। और हम होमवर्क करते वक्त प्लेन की आवाज आती है। तो देखो अभी, हाँ बोलो। टेंशन की वजह से, टेंशन, अभी कौन सी चीज का टेंशन रहता है पढ़ाई के टाइम पे? मतलब ये हमसे ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मतलब ये कॉन्फिडेंस की कमी है कि मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो उसके वजह से जो दूसरा काम कर रहे हैं वो भी नहीं कर पा रहे, उसमें भी 100% नहीं दे पा रहे। देखो, जो पहली ये बात है कि हमारे खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कब आएगा, देखो ये भी कंसंट्रेशन से कैसे रिलेटेड है। हम कोई चीज करेंगे 100% कंसंट्रेशन से, तो उसमें क्या मिलेगा अपने को? सक्सेस मिलेगा। वो 100% सक्सेसफुल रहेगी। 100% सक्सेसफुल मतलब जो चाहिए अपने को वो मिल जाएगा, तो वो बाकी लोग अपने को क्या करते हैं? अप्रिशिएट करते हैं अपने को, उसमें से क्या मिलता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो दूसरे टाइम पे हम करते हुए वो चीज कैसे करेंगे? और कंसंट्रेशन और फोकस। किसी ने आपको बोला आपका हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है, तो कैसे लगता है? अच्छा, तो वो क्या रहता है फिर अपने आप में क्या बढ़ जाता है? कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। फिर हैंडराइटिंग, जब हम ड्राइंग वगैरह करते हैं या कोई लिखते हैं, उस टाइम पे किसी ने किया तो हम कैसे करते हैं? वो कंसंट्रेशन से करते, तो अपने वो अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो हमने क्या देखा अभी, अपने अंदर के जो डिस्ट्रैक्शंस है वो थे एक्सटर्नल, जैसे कि मैं बीमार था, बाहर की आवाज आई, टीवी की आवाज ज्यादा थी, मुझे बाहर जाना है, ये थी बाहर की जो डिस्ट्रैक्शन थी। और दूसरी थी इंटरनल, में बोर हो रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो चीज में रुचि नहीं है, मतलब वो चीज मुझे पसंद नहीं आती। तो वो चीज क्यों पसंद में नहीं आ रही? क्योंकि वो हम ज्यादा नहीं करते। देखो, अभी मूवी देख रहे हैं आप और पढ़ाई कर रहे हैं, तो मूवी देखते टाइम पे आपको बोर होता है क्या? नहीं, मूवी देखते टाइम पे बोर नहीं होता ना। जब पढ़ रहे तो वो इंटरेस्टिंग रहता है, इसलिए वही ना, वो अपने को यही सोचना है कि हम बोर हो जाते हैं, इसीलिए कंसंट्रेशन नहीं होता। ये तो आपको सबको पता है।
अब सबने बोला कि हम बोर हो जाते हैं, वो चीज पसंद नहीं, इसीलिए हमारा कंसंट्रेशन नहीं रहता। तो है कि दो है कि हम पढ़ाई में अपने को इतना इंटरेस्ट नहीं, तो टीवी देखने में, सीरियल देखने में या मूवी देखने में क्यों इंटरेस्ट है इतना? क्योंकि अगर वो चीज पसंद आ रही, क्यों आ रही वो पसंद? क्योंकि आगे क्या होने वाले है वो तो पढ़ाई में भी रहता ना, ये चैप्टर के आगे क्या होने वाला है, ये चैप्टर के आगे क्या है, करना पड़ता है इसलिए। हाँ रीडिंग करना पड़ता है इसलिए। वो रीडिंग, तो वीडियो देख लेने को, चैप्टर की वीडियोस भी आती ना अभी ऑनलाइन, उसमें इंटरेस्ट तभी बोर हो जाते, क्यों हो जाते बोर? हाँ मेरे को उसमें इंटरेस्ट। तो वीडियो वाले चैप्टर्स देखेंगे तो इंटरेस्ट हो जाएगा। तो देखो, हाँ बोलो। क्योंकि उसमें रियल थिंग्स मतलब इंसान वो रहते सीरियल्स में। तो आप पढ़ाई में भी वैसे कर सकते हो, स्टोरी बनाकर पढ़ाई पढ़ सकते हो, वो जो टॉपिक है वो स्टोरी इमेजिन करके विजुअल, ये भी एक कंसंट्रेशन का टाइप है कि हम कैसे बढ़ा सकते हैं, हम टॉपिक को विजुअलाइज करके स्टोरी बना के पढ़ेंगे तो याद भी रहेंगे, कंसंट्रेशन भी रहेगा। तो सही बात है, इंसान है मूवी में या कोई स्टोरी लाइन है, इसीलिए वो इंटरेस्ट आ जाता है, तो इसीलिए देखते हैं। और अगर उसमें कुछ फनी होगा हम उसको देखते ही है, तो हमारा फोकस उसके ऊपर नहीं रहता है, पढ़ाई के ऊपर। अच्छा, मूवी में कोई मतलब हंसने वाली चीज रहती, तो देखो क्योंकि हम जब मूवी देखते या कार्टून्स देखते तो उसने बोला हंसते, आपने बोला इंसान रहते, उसने बोला कि उसमें क्या ये मूवी जैसा रखता है, वीडियोस रहते हैं ऐसे, तो क्यों? उससे हमारे इमोशन जुड़ जाते हैं, हमें कोई भी चीज याद रहती है, हम डिस्टर्ब कब नहीं होती कि जब उसके साथ में इमोशंस रहते। तो हम जब लर्न करते, जब पढ़ते, उसके साथ में हमारे कैसे इमोशन नहीं रहते, तो हम बोर हो जाते, तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते। तो जब हम बोर हो जाते तो हम कौन सी चीज हम करना जो हमारी चीज पसंद है। उसने वैसे बोला कि मैं जब पढ़ता हूँ तो मुझे ड्राइंग करना रहता है। क्या पानी पीना है आपको? पी लो, है ना, उसमें हो जाएगा। ये देखो, ये भी एक एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन हो गया। तो उसका क्या था, उसको प्यास लगी, ये दूसरा टाइप था। एक तो इंटरनल डिस्ट्रैक्शन था, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन था। देखो उसमें इसने पानी बोला तो उसका भी पानी की तरफ ध्यान गया, उसको भी मेरा लेक्चर अच्छा नहीं लग रहा है, वो बोल रहे क्या बोल रहे, हो गया अभी बस कर दो, ऐसा है क्या? तो ऐसे है कि एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन है जो हम चाहे, कंसंट्रेशन ही ये है कि हम जो चाहे, जितना चाहे, जैसे चाहे, उतना समय उस चीज के ऊपर कंसंट्रेट कर पाए, उसको ही कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो हमने देख लिया कि ये थे डिस्ट्रैक्शन। एक एग्जांपल भी एक है, जो संस्कृत, जिन्होंने जो संस्कृत ग्रंथ है ना, संस्कृत लैंग्वेज सबको पता है, एक मराठी जैसे एक लैंग्वेज रहती है, अपनी प्राचीन लैंग्वेज है संस्कृत, एक संस्कृत लैंग्वेज है, वो मराठी से भी हार्ड रहती है, मराठी और हिंदी से भी। उसके जो ग्रंथ लिखे हैं ना जिन्होंने, जैसे अपने मराठी महाभारत वगैरह जैसे ग्रंथ लिखे, वैसे संस्कृत जिसने ग्रंथ लिखे हैं, वो जो गुरु थे, तो वो पहले गुरुकुल थे ना, पहले से स्कूल नहीं थे, गुरुकुल में जाके रहते थे। तो वो गुरुकुल में जाके रह रहे थे। आपका ध्यान नहीं, इधर उधर देख रहे हैं, स्टोरी बता रही हूँ ना मैं। देखो कैसे मतलब हमारे ऊपर मतलब कंसंट्रेशन और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से उन्होंने क्या किया। तो क्या हुआ, तो वो जो गुरु थे, तो वो पहले गुरुकुल में गए, तो गुरुकुल में थे कि बाकी बच्चों से उनका उतना पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, तो लेकिन उनके नेचर जो था तो अच्छा था, उनके फ्रेंड्स के साथ में अच्छे से रहते थे। तो इसीलिए वो पहले गुरुकुल में रहते, तो सुबह से शाम गुरुकुल में रहते थे। तो मतलब नहाना, खुद के बर्तन धोना, सफाई करना, ये सब काम गुरुकुल में करने पड़ते थे। तो वो सब काम अच्छे से करते थे, फ्रेंड्स के साथ में अच्छे से रहते थे, लेकिन क्या पढ़ाई में कमजोर थे। तो गुरु ने क्या किया उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया कि आप अच्छे से पढ़ो, क्योंकि बाकी जो बच्चे थे उनसे आगे निकल गए, वो पास नहीं हो गए तो आगे नहीं गए, तो उन्होंने 100% दे दिया उनके ऊपर, तभी वो पढ़ नहीं पाए। तो उनके गुरु ने लास्ट में क्या बोल दिया कि आप गुरुकुल से चले जाओ घर, आप कुछ कर नहीं सकते, घर में माता पिता को हेल्प कर देना। और पहले इतने साधन नहीं थे, तो वो चल के जा रहे थे, जो चल के घर पे जा रहे थे, तो उस टाइम पे उन्होंने देखा वहां पे कुआं था, रस्सी से वो कुएं से पानी एक औरत निकाल रही थी। तो वो खींचते खींचते कैसे, वो जो पानी खींचते ना उसके ऊपर, रस्सी के ऊपर जो रहता है, तो उसके ऊपर वो मार्क बन गया था। तो उन्होंने पूछा ये मार्क कैसे बन गया, तो वो बोले कि बार बार खींचने की वजह से उसके ऊपर मार्क बन गया। तो वो जो था ना, ऐसे खींचते थे, वो मीली जैसा नहीं था, वो जो था ना मीर थी, मतलब कुआं जो था उसके साइड में लकड़ी नहीं, जो बड़े बड़े
ये रहते ना स्टोन बड़े बड़े स्टोन, तो स्टोन के ऊपर रस्सी का मार्क हो गया, मतलब एक रस्सी स्टोन के ऊपर मार्क बना सकती है, तो क्या मैं पढ़ नहीं सकता? तो उस टाइम से उन्होंने क्या किया, पहले से ज्यादा अटेंशन से, ज्यादा मतलब जितना हो सके 100% कॉन्सेंट्रेशन से वो बार बार मतलब ज्यादा टाइम पढ़ के उन्होंने इतना खुद को डेवलप किया कि उन्होंने इतनी हार्ड लैंग्वेज के 4 ग्रंथ खुद से लिखे। तो उन्होंने कितना डेवलपमेंट किया, बाकी गुरुकुल के तो स्टूडेंट ने उतना नहीं किया जितना उन्होंने किया। तो ऐसे है कि जो भी चीज हम सीखेंगे तो वो कब होगी, जब आप में कंसिस्टेंसी रहेंगी, वो चीज हम हमेशा के लिए करेंगे। देखो अभी कल आपको जो बोला, ना बोलना आपको सिखाया, अनुशासन से कैसे रहना, अच्छे फ्रेंड्स कैसे बनाना, तो वो उस टाइम तक रखने की बात नहीं है। जो हम बार बार करेंगे वो चीज को कंसिस्टेंटली करेंगे। अभी मैं कंसंट्रेशन के लिए आपको बताऊंगी, वो चीज आप अप्लाई करेंगे, हमेशा के लिए करेंगे। तो अभी कोई बीमार है उसको एक्सरसाइज बताइए, या कुछ घूमने के लिए, अभी जो मोटापा जिनको रहता है उनको घूमने के लिए बताएं, उनने हर टाइम पे नहीं किया तो वो ठीक हो पाएंगे क्या? तो वैसे कोई भी चीज आपको सिखाई ना तो वो बार बार करनी पड़ेंगी और टेंशन से करेंगे तो ठीक होंगी। तो आपने क्या देखा कि डिस्ट्रैक्शन किस किस चीज के वजह से था, आप सबने सही बोला कि एक उसमें था एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस थे और इंटरनल थे। इंटरनल मतलब हम जो पढ़ रहे हैं तो हमें दूसरी चीजें याद आ रही है, एक्सटर्नल मतलब जो बीमार हो रहे हैं, आजू बाजू की आवाज आ रही है, ये थी डिस्ट्रैक्शन। और दूसरा क्या, हम जो प्लानिंग नहीं करते हैं कोई चीज की, तब भी कंसंट्रेशन नहीं रहता, तो हम कोई इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर हम ध्यान नहीं दे पाते। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम पढ़ाई करते टाइम पे हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। हम सही तरीके से प्लानिंग करेंगे, कब कौन से टॉपिक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो अच्छे से प्लानिंग करेंगे तो कम टाइम में हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। ये था कि हम किस चीज के वजह से डिस्ट्रैक्ट होते। तो आप बताओ, आप जब डिस्ट्रैक्ट होते तब क्या क्या करते हो? तब दूसरी चीजें याद नहीं देखो, आपने सही, सबने सही बोला। जब आपका कंसंट्रेशन नहीं होता तो डिस्ट्रैक्शन के आप सबने रीजन बोले ना, तो आप सब जब डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो कंसंट्रेशन उस टाइम पे लाने के लिए आप क्या क्या करते हो? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। 15 मिनट में हम खत्म करेंगे, फिर बाद में दूसरा होगा। तो जल्दी जल्दी बोलो, आप जब डिस्ट्रैक्ट होते तो आप क्या क्या करते हो? इधर उधर देखते। डिस्ट्रैक्ट होने के बाद में, इधर उधर देखने के बाद में फिर से वो चीज के ऊपर कंसंट्रेट करते क्या? मतलब आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं या क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं, उस टाइम पे आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तो आप क्या करते हो? हम दूसरा काम कर सकते हैं जो हमें पसंद आता है। और वो काम छोड़ देंगे, हाँ, फिर वो कैसे कंप्लीट होगा? बाद में कर सकते हैं। बाद में, अभी तो नहीं कर पाए, बाद में कैसे? ये भी पोस्टपोन कभी करना नहीं। और बोलो बोलो, सही, वो चीज में इंटरेस्ट लाने की कोशिश करेंगे, वो प्लानिंग करेंगे, वो चीज इमोशन के साथ में। अभी जो आप पढ़ रहे हो, देखो कैसे कैसे पढ़ाना है। आप पढ़ रहे हो एक टॉपिक, आप बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे, तो उस टाइम पे क्या करना, अपना कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, अभी इंग्लिश में है देखो, तो वो पेज के ऊपर कितने यल है, पेन से मार्क नहीं करना, एक पैराग्राफ लेना उसमें से। अभी आपका मन बहुत डिस्ट्रैक्ट होना है लेकिन आपको वो पढ़ना ही है, तो अपना ध्यान उस चीज पर लाने के लिए खुद को बोलना कि उस टाइम पे कि उधर मत जाओ, मन को, अपने मन को बोलना उधर मत जाओ, इधर ही रहना। फिर बाद में आप कर सकते हैं कि वो जो चीज है वो एक पैराग्राफ है, उसमें यल कितने लेटर से, ए के कितने लेटर से, आई के कितने लेटर से, एक पैराग्राफ से आंखों से देखना, पेन से मार्क नहीं करना। तो क्या होगा, आपका उस टाइम पे उस चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन आएगा और उसको हम थोड़े मजेदार बनाएंगे। उस चीज को कैसे बना पाएंगे, मतलब मजेदार बनाना? क्वेश्चन आंसर वो होता है, वो हम स्टोरी जैसे बना सकते हैं। ऐसे कि सिर्फ पढ़ाई, सही बात है, लेकिन अटेंशन या कंसंट्रेशन, ये दोनों तो अलग अलग चीज है। लेकिन कंसंट्रेशन जो है आप बोल रहे हैं, वो सिर्फ पढ़ाई के लिए इम्पोर्टेंट है क्या? नहीं ना, हर चीज के लिए। देखो अपने फ्रेंड्स, अच्छे फ्रेंड्स बनाने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्यों, कैसे इम्पोर्टेंट रहेगा अपने फ्रेंड्स के साथ में रहने के लिए भी कंसंट्रेशन कैसे इम्पोर्टेंट है? सेल्फ मोटिवेशन। अच्छा, ये वाला तो ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन करेंगे, ठीक है, बराबर है। सेल्फ मोटिवेशन करेंगे खुद को उस चीज पर आने के लिए। वो पैराग्राफ में कितने यल या कौन से लेटर है वो देखेंगे। और क्या कर सकते हैं? बोलो बोलो, आपको कुछ बोलना है? हाँ, जब गेम्स का पीरियड होने वाले उससे पहले सेकंड पीरियड रहता है ना, हाँ, तो हमारा सारा ध्यान
तो अभी गेम्स खेलने हैं क्या? तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। ध्यान रखना पड़ता है लेकिन। तो ये उस टाइम के लिए है, अभी लॉन्ग टर्म के लिए कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए और उस टाइम पे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, तो वो देखो अभी हम एक एक्सरसाइज भी करेंगे और ये बाद में और आपको बताती भी हूँ। तो ऐसे कि उस टाइम पे देखिए वो पैराग्राफ का आपको पता है और एक्सरसाइज क्या कर सकते हैं, देखो अभी ये जो है ना, आप सब करो एक बार, एक सबको करना है। एक कैसे करना है, देखो ऐसे जो हम चीज कर नहीं पाते ना वो चीज के ऊपर ध्यान देना है तो हमारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो कैसे करते हैं, देखो ऐसे करके देखो, एक ये थंब है ना तो उसी टाइम पे वो लिटिल फिंगर अपनी ऐसी करनी है, करके देखो सब फास्ट करना है। ऐसे किया ना, फिर ये और ये लिटिल फिंगर करो, फास्ट कर पाते क्या, देखो उस टाइम पे ऐसे कुछ एक्सरसाइज करना है। फिर ऐसे किया ना अपने, तो फिर ऐसे करना है, फिर इसका भी ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। ऐसे फास्ट करो, फास्ट कर पाते हो क्या? ऐसी चीजें उस टाइम पे लिए कंसंट्रेशन, मतलब हमारे शॉर्ट टर्म के लिए हम पढ़ रहे हैं लेकिन इधर उधर जा रहा है दिमाग, उस टाइम पे करना है। मतलब एक अंगूठा किया ना, उस टाइम पे उंगली करो ऐसे। हो पा रहा है क्या, देखो देखो किसको हो पा रहा है, जिसको हो पा रहा है वो यहाँ के करके दिखाना। जिस अंगूठा किया ना उस तरफ, मतलब दूसरे हाथ की उंगली करनी है ऐसे। हो पा रहा है, जिसको हो पा रहा है वो सामने आके करो, हो पा। और फिर बाद में क्या करना है, अंगूठा और फिर इंडेक्स फिंगर, अंगूठा और इंडेक्स फिंगर ऐसे करना है। जो चीज अपने को नहीं आती ना वो चीज करना उस टाइम पे, तो अपना कंसंट्रेशन बढ़ता है। देखो ऐसे अंगूठा आया तो फिर लिटिल फिंगर आनी चाहिए दूसरे हैंड की। हाँ देखो ये सही कर दी, अंगूठा जब आ रहा है तब लिटिल फिंगर। और दूसरा एक्सरसाइज एक बताती हूँ, एक अंगूठा किया ना तो इंडेक्स फिंगर को करना, फिर इसका अंगूठा इसकी इंडेक्स फिंगर ऐसे। उसको टाइम लगता है ना करने को, तो उस टाइम पे हमारा जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो हम एक चीज के ऊपर फोकस करेंगे। तो ऐसे करके देखना, बेट जॉब। और अब सबको आएंगे तो ऐसे करो। अभी एक एक्सरसाइज बताती कि ऐसे 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 फास्ट करना है। हाँ ये इजी वाला पार्ट है, जिसको ये नहीं जम पा रहा था ना उनके लिए बता रही है, सबसे इजी है। ये सब कर पा रहे ना ऐसे ऐसे। फिर अभी देखो ये बंद कर दिया आपने, तो ये खोलो, एक ही बार ये खोलना, फिर दूसरा ऐसे फास्ट करो, फास्ट। तो ऐसी एक्सरसाइज उस टाइम पे करनी है। तो अभी अपने को क्या करना है, देखो सबके सामने जो लाइन में है ना, तभी ये देखो अपने रो का, मतलब इसमें ना कोऑर्डिनेशन भी होगा और आपका अटेंशन भी होगा। एक गेम है, इसमें क्या करना है, आपके सबके सामने एक बॉल दी है, तो ये क्या करना है, आपके रो में पीछे ये बॉल नीचे गिरनी, देखो ऐसे गिर गई तो वो रो आउट हो गई, ऐसे बॉल चली गई। आपके साइड में भी चली गई तो भी आप आउट हो गए। सीधा आपके पीछे वाले के हैंड में जाना चाहिए, बिना उठ के। आप अपनी जगह से नहीं उठेंगे, आपके पीछे वालों के पास में ये बॉल जानी चाहिए। और ऐसे 10 तक ही जाएंगी, जो रो की बॉल उस तक जाएंगी वो रो जीत जाएगा। मैं जब स्टार्ट बोलूंगी, फेंकना नहीं है, इधर उधर बॉल गई तो आउट हो जाएगा। पीछे वालों के हाथ में ही जानी चाहिए, आजू बाजू नहीं जाना चाहिए। आप ऐसे खड़े रहेंगे ना तो देखो आपके वजह से सारे जनों का कंसंट्रेशन बिगड़ रहा है। आप ऐसे खड़े रहेंगे, क्यों खड़े रहने की जरूरत थी, बैठ जाओ उधर, बैठ जाओ। देखो जिन के हाथ में बॉल है, अभी आपकी, मैं जब स्टार्ट बोलूंगी तो स्टार्ट, आजू बाजू गया तो वो रो आउट हो गए। चलो अभी स्टार्ट। ऐसे ऊपर से डालो, ऊपर से। ये जीत गई, ये वाली रो जीत गई। शॉर्ट टर्म के लिए था, सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए था ये, तो हमने देख लिया ये एक्सरसाइज है। उस टाइम पे क्या करना है, हो झाला तो गेम आता काय काय करायचं होतं जेव्हा आपण त्यावेळेला, जेव्हा डिस्ट्रॅक्ट होतो तेव्हा काय काय करायचं होतं आपल्याला, कोण सांगेल? ही वाली एक्सरसाइज पुन्हा त्या जेव्हा पॅराग्राफ मध्ये जेवढे लेटर आहे तेवढे आपण आईजनी लर्न करणार, म्हणजे किती आहेत ते। अशा वेगवेगळ्या एक्सरसाइज आपण करू शकत नहीं। या क्या होता, ये क्यों इम्पोर्टेंट, हम क्यों नहीं कर पा रहे स्टार्टिंग में, हमारे ब्रेन में जो रहता है राइट और लेफ्ट पार्ट रहता है, तो लेफ्ट वाला पार्ट जो रहता है वो हमारा डोमिनेंट रहता है, इसलिए हम राइट हैंड से ज्यादा कर पाते हैं।
आगे लेफ्टी हो तो लेफ्ट मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब 90% लोगों का जो है ना, तो लेफ्ट साइड का दिमाग ज्यादा रहता है, एक्टिवेटेड रहता है। तो इसीलिए हम एक ही साइड का ज्यादा काम कर पाते हैं। कोई राइट हैंडेड रहता है तो राइट हैंड से करता है, लेफ्ट हैंड करता है तो लेफ्ट हैंड से। लेकिन ऐसे नहीं ना, हम लेफ्ट हैंड से काम ही नहीं कर पाते, हम सीखेंगे तो कर पाएंगे ऐसे। तो मैं राइट हैंडेड हूँ तो मैं राइट हैंड से काम कर सकती हूँ। क्या करूँ? आप लेफ्ट हैंडेड है तो राइट हैंड से आप काम नहीं कर सकते, तो राइट हैंड से आदत लगाने की ऐसे। देखो अभी क्या करना है अपने को, सबको अभी हमको, ये हो गया शॉर्ट टर्म के लिए। अभी लॉन्ग टर्म कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए मेडिटेशन इम्पोर्टेंट है। देखो अभी शांत बैठो, 5 मिनट ही है, हमने शॉर्ट टर्म का देख लिया ना। अब एक ही 5 मिनट रह गए, बस अपने को सिर्फ ओमकार करना है। तो लॉन्ग टर्म मेडिटेशन, आपको सबको सक्सेस चाहिए ना, अभी लॉन्ग टर्म कंसंट्रेशन के लिए क्या करना है वो बता रही है आपको। अभी सब कैसे करो, ऐसे जो है ना, दोनों हाथ को ऐसे करो। हाँ, अपने जो घुटने है ना, घुटनों के ऊपर रखो, ऐसे ऐसी मुद्रा बना के अपने घुटनों के ऊपर रखो, इसको ध्यान मुद्रा कहते हैं सब। तो अभी क्या करना है, नहीं मेडिटेशन देखो, अभी मैं बोलूंगी ना, मैं गिनती करूंगी, तो अपने को क्या करना है, पहले गहरी सांस लेनी है और फिर छोड़नी है। तो मैं गिनती करूंगी 1 2 3 4, तो मैं 4 तक बोलूंगी, तब तक आपको गहरी सांस लेनी है। और 1 2 3 4 5 6 7 तक बोलूंगी, तब आपको क्या करना है, वो सांस छोड़नी है। तो ये इम्पोर्टेंट है अपने बॉडी के लिए। हम जो एक्सहेल करते हैं ना, तो वो ज्यादा टाइम के लिए रहना चाहिए। तो मैं जब बोलूंगी वैसे करना है। सबकी आंखें बंद करो। देखो देखो अभी जो काम चल रहा है ना बेटा, जो काम चल रहा है सामने, उसके ऊपर ही ध्यान देना है यार। तो क्या करने को बोला अभी, मेडिटेशन। अभी मेडिटेशन कर रहे हैं अपन, ठीक है। अपने मन को शांत करना है, वो भी मेडिटेशन का है। तो अभी ऐसी मुद्रा बनाओ, अपनी आंखें बंद करो, और मैं बोलती तब गहरी सांस लेनी है ना, तो 1 2 3 4, तो 4 बोलेंगे ना, तब तक सांस लेनी है। तो स्टार्ट, गहरी सांस लो, 1 2 3 4। अभी छोड़ना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो अभी बहुत जनों की है ना 8 तक नहीं आ रही है, तो धीरे 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 छोड़ना है। ये अपने को सीखना है कि अपने जो इनहेल करने का टाइम है ना, उससे ज्यादा एक्सहेल करने का होना चाहिए। अपने लंग्स के लिए वो अच्छा रहता है। हम 5 बार करेंगे फिर से। तो स्टार्ट, गहरी सांस लो, 1 2 3 4, छोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से करो, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो, 1 2 3 4, छोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से करो, गहरी सांस लो, छोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अभी अपने को क्या करना है, अनुलोम विलोम किसको आता है इसमें से? अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है वो किसको आता है? जो आता है वो 2 सामने आ जाओ, फिर उसको देख के सामने करेंगे। आ जाओ आप सामने, आ जाओ, 3 जन आ जाओ सामने। आप आ जाओ, आप आ जाओ, और आप आ जाओ, बैठ जाओ इधर। म्यूजिक लगा दे, देखो थोड़ा साइलेंट वाला म्यूजिक। कैसे करेंगे बोलो, अनुलोम विलोम आप बोल सकते कैसे करना है? तो देखो अपना जो राइट हैंड है ना, राइट हैंड का थंब है राइट नोस्ट्रिल पे आना चाहिए, और जो ये 2 फिंगर है, मिडल फिंगर और जो लिटिल फिंगर के साइड के है ना, ये 2 फिंगर्स ऐसे आने चाहिए। तो ये राइट नोस्ट्रिल पे या लेफ्ट नोस्ट्रिल पे आने चाहिए। रुको रुको, मैं जब बोलती हूँ उस टाइम पे करना शुरू करो। ये ना रोज सुबह 15 मिनट करना है सभी एक्सरसाइज।
जो बोला ना डीप ब्रेथ क्यों इम्पोर्टेंट है? अपनी जो ब्रीदिंग जो रहती है अपने मन के साथ में, हम जितना गहरी सांस लेंगे तो वो मन के साथ में जुड़ी हुई रहती है। तो अभी हम अनुलोम विलोम स्टार्ट करेंगे। राइट नोस्ट्रिल के ऊपर अपना हाथ रखो, गहरी सांस लो, लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ दो, आंखें बंद करके करो तो अच्छा लगेगा। अभी लेफ्ट साइड से सांस लो, राइट साइड से छोड़ दो, अभी राइट साइड से लो, फिर से लेफ्ट साइड से छोड़ दो, राइट साइड से सांस लेनी है, गहरी सांस लेनी है, लेफ्ट साइड से छोड़ दो, राइट साइड से लो। सब अच्छे से करो, जितनी लंबी सांस ले सकते उतनी राइट नोस्ट्रिल से लो, लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ दो, गहरी सांस लो, राइट नोस्ट्रिल से, लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ देनी है। फिर से चलो, राइट नोस्ट्रिल से सांस लेनी, गहरी सांस लेनी है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ देनी है। करो फिर से, राइट नोस्ट्रिल से सांस लेनी है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ देनी है। तो ये सुबह उठते उठते अपने को ये एक्सरसाइज करनी, इससे क्या होता है, हमारा अपना जो श्वास है, ब्रीदिंग है, उसके ऊपर नियंत्रण रहता है। और हम जितनी गहरी ब्रीदिंग करते हैं, जितनी गहरी सांस लेते हैं, उतना हमारे मन जो जितना लंबी गहरी सांस लेता है ना, उसका उतना कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है, वो मन से कनेक्ट रहता है। तो हमने कौन से सुबह उठते ही सबसे पहले भ्रामरी पता है कि किसको कैसे करते हैं? भ्रामरी प्राणायाम हमको पता है। तो ऐसे है, अभी भ्रामरी मतलब सुबह उठते पहले भ्रामरी करना है, उसके बाद में अनुलोम विलोम, उसके बाद में ओमकार करेंगे और फिर मेडिटेशन। उसके बाद में हम जो सही मेडिटेशन है, ये तो हो गए प्राणायाम, और ये प्राणायाम करने के बाद में हम मेडिटेशन कर पाते हैं। तो अभी हम ओमकार करेंगे, इधर बैठ के करेंगे क्या? ओमकार करेंगे अभी, ओमकार 3 ओमकार करेंगे, इसके बाद में खत्म हो जाएगा। फिर बैठ के करो, बाद में का ओमकार कैसे करना है? देखो, सांस लेते टाइम पे अ उ और म का उच्चार होगा। मतलब देखो, हम जैसे सांस लेंगे ना अ उ यानी म, तो गहरी सांस लेनी है ऐसे। तो ठीक है, ये जो जैसे चल रहा है ना ये म्यूजिक, उसके साथ में अ उ के साथ में सांस लेनी है, और जब म का प्रोनाउंसिएशन होगा उस टाइम पे एक्सहेल करना है। चलो स्टार्ट। आंख बंद करके करना है सबको। बंद कर दो, नहीं तो मैं लेती म्यूजिक बंद। मैं आपके साथ में करती हूँ तो आप मेरे साथ में करना। चलो सांस लो, लंबी सांस लो, और अ उ पूरा ओम नहीं उच्चार करना, अ उ और म का उच्चार करना है। तो लो, गहरी सांस लो, फिर से गहरी सांस लो, फिर से गहरी सांस लो, चिल्लाना नहीं है, ये अपने खुद की एनर्जी बढ़ाने के लिए। चिल्लाने से नहीं, जितना आवाज निकलना है उतना ही करना है, चिल्लाने से नहीं करना है। लो, गहरी सांस लो, फिर से लो, करो, आप अपनी आंखें बंद ही करो और 1 मिनट साइलेंस में बैठना है अपने को। अपने मन के ऊपर, अपने मन में जो अभी जो हमने पॉजिटिव जो क्लास में सुना है, वो सिर्फ उसके ऊपर ध्यान रहना है, और जितना मन काम हो सके एक चीज के ऊपर ध्यान रह सके वैसे करना है। म्यूजिक लगा दे। चलो, आंख बंद करके ही बैठना है, आंख बंद करके आवाज नहीं आनी चाहिए,
ये म्यूजिक के ऊपर ही कंसंट्रेशन होना चाहिए आपका, ये म्यूजिक के ऊपर ही आपको कंसंट्रेशन होना चाहिए। दोनों हाथों का घर्षण करो और अपने आंखों के ऊपर लगाओ। गुड जॉब, थैंक यू।